हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में साधारण तथा दशमलव भिन्न कवर करेंगे और ये पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है और इसके सभी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है आर्मी गणित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि सभी ट्रेड के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। एक बुक है, उसका आपको सोल्यूशन यहाँ पर करवाया जा रहा है और बहुत ही शॉर्टकट मैथड यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब आप बहुत कम समय में सवाल सॉल्व कर पाएंगे, कुछ सवालों को तो ऑप्शन से भी कर पाएंगे। तो जैसे अब ये पहला प्रश्न है, इसका तरीका देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है इस तरह के प्रश्न को। तो देखिए 385/735 का निम्नतम मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको सबसे पहले 385 और 735 का महत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं, मतलब HCF। तो यहाँ पर HCF दोनों का फाइंड करेंगे तो अंतर विधि से फाइंड करेंगे। अंतर विधि होती है कि इन दोनों का पहले डिफरेंस निकालते हैं अंतर। तो यहाँ पर देखिए 5 में 5 घटाएंगे 0, यहाँ पर 13 में 8 घटाएंगे 5 और 6 में 3 घटाएंगे 3, 350 आया। अब इसके गुणनखंड कर लेंगे क्योंकि 350 तो चेक करने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि बड़ी संख्या है। तो 0 का मतलब होता है 2 और 5, मतलब 2 गुणे 5, 2 5 से 0 बनता है, बचा 35। तो 35 का मतलब हो जाएगा 5 सते 35। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 350 के, इस तरह कर लेंगे। अब 2 को चेक करेंगे क्या 2 से कोई कट रहा है, सॉरी दोनों कटना चाहिए। तो 2 का भाग देखिए इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे। अब 5 का देखिए 5 को चेक करेंगे क्योंकि अलग डिजिट है, तो 5 को अकेले चेक करेंगे। तो 5 देखिए इकाई में 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 से दोनों कट रहे हैं। 25 के लिए देखिए 25 का रूल, क्योंकि सेम डिजिट है तो 25 से चेक करेंगे, 5 5 25। तो 25 के लिए इकाई के अंक 00 या 25 होना चाहिए, सॉरी इकाई में 00 हो या 25 से कटना चाहिए। तो देखिए ना तो 00 हो ना 25 से कट रहा है, तो 25 नहीं होगा, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे। और 7 से दोनों कट रहे हैं, देखिएगा 7 पना 35, 3 35, 7 पना 35। यहाँ भी देखिए 7 एकम 7, 7 पना 35। तो 7 और 5 का गुणा करेंगे तो HCF आ जाएगा 35। अब ये जो HCF आया तो दोनों में भाग कर देंगे अंश और हर में, मतलब 385 भागे 35 और यहाँ पर नीचे भी भाग कर देंगे 735 भागे 35। तो अंश में भाग करके देख लेते हैं, यदि अंश वाला मान पता चल जाएगा तो हर में निकालने की जरूरत नहीं है। तो 385 में 35 से भाग करके देख लेंगे, 385 भागे 35, तो 35 से कम 35, फिर यहाँ पर देखिए 3 बचेगा और ये 5 उतारेंगे, फिर एक बार जाएगा 35 से कम 35, तो यहाँ पर ये 0 रिमाइंडर, तो ये भागफल आएगा 11। तो ऊपर तो 11 आएगा। तो देखिए ऑप्शन में किस में अंश में 11 लिखा हुआ है, तो देखिए चौथे ऑप्शन में, तो नीचे 21 आएगा। जब 735 में 35 से भाग करेंगे 21, तो 11/21 होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर तो ये सवाल थोड़ा बड़ा हो गया, बाकी सभी सवाल को आपको शॉर्ट ट्रिक देखने को मिलेगा और कुछ ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट सेकंड नंबर देखिएगा, इसका सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, 2/5, 8/25, 7/15, 3/10 में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ पर जब छोटी पता करना है तो दो भिन्न लेकर के तुलना करेंगे पहले, मतलब 2/5 और 8/25 इसको लिख लेंगे और यहाँ पर देखिए इन दोनों को लिख लेते हैं 7/15 और 3/10। आप देखिएगा पहले इन दोनों में छोटी कौन सी है, तो तिर्यक गुणा करेंगे, 25 का 2 से गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50, यहाँ पर लिखेंगे 50 और 5 का 8 से गुणा करेंगे 5 8 40। तो देखिए इन दोनों में छोटा मान 40 है तो ये छोटी होगी, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, मतलब इन दोनों में ये छोटी है। और इन दोनों में छोटी देखेंगे तो 10 7 70 यहाँ पर आएगा और 15 3 45 आएगा। तो देखिए छोटा मान 45 है तो इसलिए इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये वाली छोटी होगी। अब इन दोनों में देख लेंगे फाइनली, इन दोनों में तो फिर तिर्यक गुणा करेंगे, 10 का 8 से गुणा करेंगे तो 80 आएगा, यहाँ लिख देते हैं, ऊपर नहीं लिखते क्योंकि ऑलरेडी लिखा है। और यहाँ पर 25 का 3 से गुणा करेंगे, 25 3 75, तो 75 छोटा मान है, मतलब छोटी भिन्न 3/10 होगी, इसको भी कैंसिल आउट कर देते हैं। 80 75 था तो 3/10 होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यही तरीका होगा शॉर्टकट। देखिए 1/3, 4/15, 8/9, 5/6 भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ पर पहले 2 भिन्न लिख लेंगे, दो भिन्न तुलना करेंगे, 4 भिन्न दी हैं। तो यहाँ पर 1/3 और 4/15 पहले इन दोनों में देख लेंगे बड़ी कौन है, और फिर 8/9 इनमें पहले कंपेयर कर लेंगे 5/6। तो तिर्यक गुणा करेंगे, 15 एकम 15, यहाँ पर 15 आएगा और 3 चौक 12 यहाँ आएगा। तो ये तो छोटा मान है, बड़ा मान है, तो बड़ी 1/3 होगी, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, बड़ी पर ही फोकस करेंगे। इन दोनों को तिर्यक गुणा करेंगे तो 6 6 48 आएगा और यहाँ पर 9 पना 45 आएगा। तो ये छोटा मान है, बड़ा मान है, तो ये छोटी, इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो ये बड़ी हो गई। अब फाइनल अब इन दोनों में देख लेंगे क्योंकि लास्ट में ये दोनों बची। तो 9 एकम 9 यहाँ नीचे लिख लेते हैं और 3 8 24 यहाँ आएगा। तो देखिए 24 बड़ा मान है, 9 छोटा मान है, तो ये भी कैंसिल। तो 8/9 बड़ी भिन्न होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इस तरह सॉल्व करना है आपको, दो भिन्न पहले
कंपेयर करेंगे। आगे देखिएगा, इसी तरह सभी सवाल सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 2/3, 7/6, 5/7 और 3/5 में से कौन सा सबसे कम है। तो यहाँ पर देखिए सीधे सीधे फिर वही करेंगे, तिर्यक गुणा, दो भिन्न लिख लेते हैं, 2/3 और 7/6 इसमें कंपेयर कर लेंगे और 5/7 और यहाँ पर दिया है 3/5, इन दोनों में पहले कंपेयर करेंगे। पहले दो भिन्नों में कंपेयर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है सबसे कम यानी छोटी, तो पहले यहाँ देखिए 6 दूनी 12 आएगा और 3 सतह यहाँ गुणा करने पर 21 आएगा। तो छोटा मान ये है तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये छोटा हो गया। इन दोनों में देखिए 5 × 5 करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 25 और 7 × 21, तो छोटी वैल्यू ये है तो इसको कैंसिल आउट करेंगे। अब ये दोनों मान अब इनमें देखेंगे, ये जो बचे इनमें आपस में, तो 5 का गुणा जब 2 से करेंगे तो 10 आएगा, यहाँ ऊपर नहीं लिखते नीचे लिख लेते हैं, और 3 का गुणा 3 से करेंगे 3 3 का 9 आएगा। तो फाइनली देखिए ये वाली छोटी है, इसको कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि 10 और 9 में छोटा मान ये है तो ये छोटी 3/5 छोटी होगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो ये देखिए भिन्न दी हुई है तो दो भिन्न यहाँ पर लिख लेंगे, इन्हीं दो भिन्नों को पहले लिख लेते हैं, 6/7 और 4/5, और इसमें देखिए लास्ट में दिया है 5/6 और 7/8। तो सॉरी यहाँ तिर्यक गुणा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो डायरेक्ट बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंश और हर का अंतर समान है। देखिए यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ भी अंश और हर में अंतर 1 का है, यहाँ भी अंश और हर में अंतर 1 का है, यहाँ भी अंश और हर अंतर का 1 का है अंतर। तो जब अंतर समान हो अंश और हर का, तो याद रखिएगा बड़े अंकों से बनी भिन्न बड़ी होती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़े अंकों से बनी भिन्न क्या कौन सी है, तो 7 और 8 ये बड़े अंक हैं, तो 7/8 बड़ी होगी, और वहीं पर छोटे अंकों से बनी भिन्न छोटी होती है। यदि छोटी पूछता तो 4/5 हो जाता। तो इसको डायरेक्ट ऑप्शन से ही कर सकते हैं, जब अंश और हर का अंतर समान हो तब डायरेक्ट किया जा सकता है, तिर्यक गुणा करने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दो संख्याएं परस्पर बराबर हैं। तो यहाँ पर देखिए 0.3 है, 0.333 है, 3/10 और 33 होल 1/3%। तो देखिए इसकी वैल्यू तो होती है 0.3, जब आप भाग करेंगे मतलब 0 हटाएंगे तो दशमलव लगाएंगे इधर, तो 0.3 यहाँ भी होगा, और देखिए 0.3 ये दिया है तो ये दोनों मान बराबर है। बाकी ये दोनों अलग अलग भिन्न भिन्न आएंगे। तो ऑप्शन में देखिए ये दोनों किस ऑप्शन में दिए हैं, तो देखिए यहाँ लास्ट में 3/10 और 0.3, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7/29, 5/31, 1/3 भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। अब बढ़ते क्रम में हमेशा छोटे से बड़े की ओर लिखा जाता है, मतलब छोटे से बड़े की ओर, इसको याद रखेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा, तो छोटे से बड़े की ओर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इन तीनों भिन्नों में पता नहीं कि कौन सबसे छोटी है, तो पहले दशमलव में निकालेंगे, मतलब ये 7/29 देखिएगा इसको, फिर यहाँ 5/31, 1/3। तो पहले अंश में 10 का गुणा कर लेंगे अपने से, मतलब 1 शून्य लगा के। अब इसको पॉइंट में निकालते हैं तो ये लगभग जाएगा 2 बार, 29 दूनी 58, तो 0.2 आएगा, और ये जाएगा 31 है तो 1 बार जाएगा, 31 1 में 31 मतलब 0.1 आएगा, और ये जाएगा 3 बार, 3 3 का 9, 0.3 आएगा। मतलब अंश में 1 0 लगा के दशमलव में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए सबसे छोटा मान, क्योंकि छोटे से बड़े की ओर लिखना है, तो सबसे छोटा मान 0.1 है, मतलब 5/3। तो पहले आएगा 5/3 आरोही क्रम में, और फिर इसके बाद जस्ट लिखेंगे, सॉरी 5/31 है, यहाँ 1 था तो ये 5/31, फिर इसके बाद जस्ट आएगा 0.2 मतलब 7/29, क्योंकि इससे बड़ा है 7/29, और फिर सबसे लास्ट में आएगा 0.3 मतलब 1/3। 0 रिमूव कर देंगे, 0 से मतलब नहीं रहेगा, वो जो भिन्न लिए थे। तो ये इस तरह से एक क्रम होगा। तो 5 7 और 1 देख लेंगे जिस ऑप्शन में होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी है, 5 7 और 1 का क्रम। तो अंश वाले से पता चल जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये आरोही क्रम में भिन्न लिखी हुई हैं, तो इस तरह कन्वर्ट करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर देखिए 1/2, 1/3, 1/4 भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, इसको याद रखेंगे। और घटते क्रम में बड़े से छोटे की ओर लिखा जाता है, मतलब सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब यहाँ देखिए अंश समान है, तो जब भी भिन्नों के अंश समान हो तो छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है, ये सबसे बड़ी कहलाएगी, और बड़े वाली हर वाली भिन्न सबसे छोटी होती है, तो ये सबसे छोटी होगी, और बीच में होगा 3।
तो मतलब अब अवरोही क्रम घटते क्रम में लिखना, तो ज्यों का त्यों इसी तरह ये घटते क्रम में ही लिखा है। तो जिस ऑप्शन में इस तरह लिखा हो 2 3 4 उसी को यहाँ पर देखिए टिक करेंगे। तो देखिए 2 3 4 नीचे लिखा, तो 1/2 1/3 1/4 ये घटते क्रम में ही लिखा है, क्योंकि सबसे बड़ा मान यही कहलाएगा, फिर ये बीच में आएगी और फिर 1/4 सबसे छोटा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3/4 11/16 7/12 भिन्नों का अवरोही क्रम। तो ये भी अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, और घटते क्रम का मतलब यहाँ पर देखिएगा बड़े से छोटे की ओर, मतलब बड़े से छोटे की ओर इसको लिखते हैं। तो अब देखिए इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका सल्यूशन करने का तरीका 3/4, यहाँ पर देखिए 11/16 और यहाँ पर दिया है 7/12। तो यहाँ इसमें देखिए हर समान किया जा सकता है। पहला काम करेंगे, यदि हर समान किया जा सकता है तो हर को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए तीनों को 48 बनाएंगे, मतलब एलसीएम तीनों का 48 आता है। तो 12 चौक 48, तो दोनों में अंश और हर में गुणा करेंगे 12 का। यहाँ 16 तिया 48, इसको भी 48 बनाया जा सकता है, तो अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। इसको भी 12 चौक 48, तो यहाँ 4 का गुणा कर देंगे। तो देखिए 12 तिया 36, ये तो 36 हो गया। हमें हर समान है तो हर से मतलब नहीं है, केवल अंश देख लेंगे। और 11 तिया 33 हो जाएगा और 7 चौक 28 हो जाएगा। तो घटते क्रम में लिखना है तो घटते क्रम में ही लिखा, देखिए 36 33 28, तो ज्यों का त्यों ये घटते क्रम में है, तो जिस ऑप्शन में दिया होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो 3/4 11/16 7/12, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इस तरह से ये घटते क्रम में हो गया। हर समान कर लेंगे, पहले हर समान किया जा सकता है और फिर अंशों में देखना है, जो सबसे बड़ा अंश होगा जिसका वही सबसे बड़ी, और सबसे छोटा अंश वाला सबसे छोटी भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 2/5 7/15 3/10 भिन्नों का आरोही क्रम क्या है। आरोही का मतलब यहाँ पर बढ़ते क्रम पूछ रहा है, और बढ़ते क्रम में हमेशा छोटे से बड़े की ओर लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ हर समान किया जा सकता है, जरूर नहीं कि अंश में 0 लगा के दशमलव में कन्वर्ट करें। देखिए 5 है 15 है 10 है, तो 5 15 10 का एलसीएम 30 आएगा। तो 30 इसको बनाना है, तो 5 × 6, यहाँ भी 6 का गुणा, फिर इसको 30 के बराबर कर सकते हैं, तो 15 दूनी 30, तो यहाँ भी 2 का गुणा, और इसको 30 बनाना, तो 10 तिया 30, यहाँ भी 3 का गुणा। तो हर तो समान हो गया, अब केवल अंश देखना। तो 6 × 2 करेंगे तो 12 आएगा, 7 दूनी 2 करेंगे 7 दूनी 14, 3 × 9। आप कह रहा है कि बढ़ते क्रम में लिखना, तो सबसे पहले सबसे छोटा मान मतलब 3/10 सबसे पहले, तो सबसे पहले 3/10 आएगा। फिर उससे बड़ा मान है 12 मतलब 2/5, उससे बड़ा 2/5, सबसे बड़ा 14 आया है मतलब 7/15। तो जिस ऑप्शन में देखिए 3 2 7 का क्रम होगा, तो देखिए यहाँ पर 3 2 7 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो यही ऑप्शन करेक्ट है, ये बढ़ते क्रम में हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा घटते क्रम में लिखना, तो यहाँ भाग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग भिन्न है, सॉरी भाग नहीं करना पड़ेगा, यहाँ अंश और हर का अंतर समान है। यहाँ पर देखिए 3 और 2 5, यहाँ पर भी एक, पहले इसी को ऑप्शन को लिख लेते हैं। देखिएगा जब सॉल्व करेंगे तो 3/5 पहले एक ऑप्शन लिख लेंगे, क्योंकि सेम वही भिन्न है सभी में, 7/9 और 11/13। तो देखिए इसमें कह रहा कि अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम, और घटते क्रम में बड़े से छोटे की ओर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए अंश और हर का अंतर समान है, 2 का अंतर है, 7 2 9 2 का अंतर है, 11 2 13 2 का अंतर है। तो सबसे पहले देखिएगा बड़े अंकों से बनी भिन्न बड़ी, मतलब सबसे बड़ी तो ये कहलाएगी, और सबसे छोटे अंकों से बनी भिन्न छोटी होती है, तो सबसे छोटी ये कहलाएगी, और बीच में ये वाली भिन्न रहेगी। तो यहाँ ध्यान रखिए घटते क्रम में जब लिखना होगा अवरोही क्रम में, तो बड़े से छोटे की ओर लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो आएगा बड़ा मान मतलब 11/13, फिर उससे छोटा आएगा ये जो बीच में होगा 7/9, और फिर सबसे छोटा मान है देखिए 3/5, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/5। तो याद रखिएगा जब अंश और हर का अंतर समान हो तो बड़े अंकों से बनी भिन्न बड़ी और छोटे अंकों से बनी भिन्न छोटी होती है, ये बीच में रहेगा। अवरोही क्रम में लिखना है तो बड़े से छोटे की ओर लिखा जाता है, तो मतलब उल्टा कर देंगे इसका। तो देख लीजिए जिस ऑप्शन में 11 7 और 3 दिया होगा क्रम, तो देखिए 11 7 और 3 का क्रम दिया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इस तरह इसको सॉल्व करते हैं। तो अंश और हर का अंतर समान है, तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको लिखा जा सकता है बड़ी और छोटी भिन्न 3 भिन्नों में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर देखिए यदि P बराबर 5/8, Q बराबर 7/12, R बराबर 13/16 और S बराबर 16/29 हो तब। अब यहाँ पर देखिए ये जो सिंबल लगा है तो ये बढ़ते क्रम में मतलब आरोही क्रम में पूछ रहा है। तो आरोही क्रम में सिंबल इसी तरह लिखा जाता है, मतलब देखिएगा ये सिंबल का क्रम होता है आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे पहले तो भिन्न लिख लेते हैं, 5/8 पहली भिन्न, फिर कामा, दूसरी है 7/12, फिर तीसरी है देखिए 13/16 और चौथी दिया है 16/29। अब यहाँ पर देखिए अंश में यहाँ पर जीरो लगा करके अब यहाँ पर जीरो लगाएंगे और भाग करेंगे तो देखिए लगभग जाएगा 6 बार 8 छंग 48, 0.6 आएगा। ये जाएगा 12 पंचे 60, लगभग 5 बार जाएगा तो 0.5 होगा। ये देखिए ये जाएगा 8 बार, 16 8 128, 0.8 होगा। और यहाँ पर देखिए 29 है तो ये लगभग 5 बार जाएगा, 0.5 आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे बड़ी पहले पता कर लेते, तो सबसे बड़ी तो ये भिन्न होगी मतलब 13/16। तो 13/16 सबसे बड़ी भिन्न है, मतलब ये 13/16 देखिए सीरियल से P, Q, R और S के मान दिए हैं तो ये R सबसे बड़ा है। तो देखिए सबसे बड़ा R किस में लगा है उसी ऑप्शन को टिक करेंगे, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए सबसे बड़ा R है यहाँ पर, तो S इज ग्रेटर देन Q इज ग्रेटर देन P इज ग्रेटर देन R, सबसे बड़ा R यहाँ पर है। तो सबसे बड़ी भिन्न भर इसमें पकड़ लेंगे। और बाकी इससे फिर छोटा देखें यदि R से, तो R से छोटा देखिए ये 6 वाला है 5/8। तो देखिए ये P का मान है तो ये यहाँ पर P लिखा हुआ है। Q और S और Q में मतलब इन दोनों में क्योंकि सेम वैल्यू है, ये S है ये Q है, तो तिरिया गुणा करके देख लेंगे। 29 का गुणा 7 से कर लेंगे, 0 से मतलब नहीं है ना, यहाँ 0 से मतलब होगा। और 12 का गुणा 16 से कर लेंगे तो ये दो भिन्नों को अलग से लिख के 7/12 और 16/29। यहाँ पर इसमें देखिएगा ये Q है, सॉरी ये S है और ये Q है। तो इस तरह से सेकेंड नंबर वाली ये Q है यहाँ पर, सॉरी और ये है S। तो इस तरह से इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो पता चल जाएगा। तो इसे सबसे बड़ी भिन्न पता कर लिए तो ऑप्शन से ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 है, निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सा समूह अवरोही क्रम में है। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, और घटते क्रम में देखिए बड़े से छोटे की ओर लिखा जाता है भिन्नों को। तो घटते क्रम में देखिए लिखेंगे सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा आएगा, फिर उससे छोटा। तो ऑप्शन नंबर ए की पहले भिन्न लिख लेते हैं, जैसे 4/7 है, फिर 9/17 है, फिर नेक्स्ट है 5/11, फिर इसी तरह देखिए 9/16। अब इसमें देखिए अंश और हर यहाँ पर देखिएगा डायरेक्ट अंश में 0 लगा करके भाग कर लेंगे तो ईजी हो जाएगा। तो 1 1 0 लगा करके और भाग करेंगे, दशमलव निकालेंगे। तो यहाँ पर 7 एकम 7, ये देखिए ये जाएगा 7 पना 35 और 5 0 पॉइंट ऐसा लिखेंगे, 0 दशमलव क्योंकि भाग पहले नहीं जा रहा था। अब 35 पे 5 हुआ 50 हो जाएगा, तो 7 7 49, ये लगभग 0.57, दो बार भाग कर लेंगे तो ईजी हो जाएगा। 17 से देखिए 17 पना 85, यहाँ पर 5 बार जाएगा, फिर 5 90 मतलब 50 होगा। तो 17 दूनी 34, 3 बार में इनके आमन हो जाता है, तो सॉरी यहाँ पर आएगा 0.52 आएगा। इसमें देखिएगा 11 चौक 44, फिर 6 50 हुआ तो 60 होगा, तो 0 पॉइंट, और फिर 11 पचे 55, 45 आएगा। यहाँ पर देखिए 16 एकम 16, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 5 बार जाएगा तो यहाँ पर 0 पॉइंट, यहाँ पर देखिएगा सॉरी यहाँ 9 ही है, हाँ ठीक, यहाँ पर 9/17 है, सॉरी 9/16 9/17। तो इसमें ठीक है, यहाँ पर 16 पंचे 80, 5 बार जाएगा, फिर 10 100 हुआ तो 16 छक्का 96.56 होगा। इस तरह इसको पहले लिख लेते हैं। इसके बाद अब देखेंगे इसमें क्रम, यहाँ पर 7/16 है देखिए लास्ट में, तो यहाँ 7/16 होगा, 0 होगा। तो देखिए 16 चौको 64, 4 बार जाएगा पहले, फिर 6 60 हुआ, फिर 16 48, फिर 3 बार जाएगा। अब इसके बाद इनको सेट कर लेना है। तो कह रहा है कि घटते क्रम में लिखिए, तो यहाँ पर देखिए घटते क्रम में ही लिखा है। 0.57 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा 0.52 आएगा, फिर उससे छोटा 0.545, फिर सबसे छोटा 0.43। तो ये तो घटते क्रम में लिखा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर अंश में 0 लगा करके पहले भाग कर लेंगे, दशमलव निकालने के बाद फिर इसको अवरोही क्रम में सेट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 65 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर है। तो यहाँ पर देखिएगा ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो ये 65 तो ग्राम में लिखा है, किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ये, सॉरी
65 ग्राम था, ये कितने किलोग्राम, तो ये किलोग्राम में वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 3 जीरो हटाएंगे हर से, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, मतलब 1 2 और 1 जीरो और आएगा, मतलब 0.065 ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 0.065 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 पैसों को रुपया में कन्वर्ट करें या व्यक्त करें। तो यहाँ पर देखिए 15 पैसा है और रुपये में बदलना है, तो यहाँ पर रुपये में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे, क्योंकि 1 रुपये बराबर 100 पैसे, तो इतने रुपये हो जाएगा। तो डबल जीरो है तो 2 जीरो जब हटाएंगे तो अंश में 1 और 2 अंक के बाद दशमलव, मतलब 0.15 ये रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इस देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, 1 सेकंड 1 घंटे का कितने दशमलव भाग है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 सेकंड ये तो दिया हुआ है, अब 1 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1 घंटे या 1 आवर इक्वल टू 3600, मतलब 3600 सेकंड होता है। तो 1 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 3600 सेकंड, यानी 1 में 3600 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आप लोग भाग करके देख लीजिएगा, दशमलव में आएगा 0.00027, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इतना भाग होगा दशमलव में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो भिन्नों का अंतर 12 सही 7/24 है, मतलब जब दो भिन्नों को घटाया जाता है तो ये वैल्यू प्राप्त होती है। अब कहता है यदि बड़ी भिन्न 16 सही 5/12 है तो छोटी भिन्न क्या होगी। तो ऑप्शन का सहारा लेंगे। देखिए बड़ी भिन्न दिया है 16 सही 5/12, अब इसमें कितना माइनस कर दें कि वैल्यू प्राप्त हो जाए 12 सही 7/24। तो यहाँ याद रखेंगे ये तो 16 ऑलरेडी दिया है, 16 में 4 घटाना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सेट होगा। 16 में जब 4 घटाएंगे तब वैल्यू आएगी 12, तो यहाँ 4 सही 1/8 यहाँ छोटी भिन्न होगी, ये सेट करेंगे। अब इसको प्रूव कर लेते हैं, क्या इन दोनों को घटाने पर 12 सही 7/24 आता है। तो देख लीजिए 16 सही यहाँ पर दिया है 5/12, इसको लिख लेंगे, माइनस ये 4 सही 1/8। तो यहाँ पर देखिए अब 16 में जब 4 घटाएंगे तो यहाँ तो वैल्यू 12 हो जाएगी, फिर प्लस ब्रैकेट के अंदर यहाँ 5/12 बचा, और देखिएगा ये माइनस का सिंबल है, -1/8। अब देखिए हर समान किया जा सकता है, दोनों को 24 बनाएंगे, 12 और 8 का एलसीएम 24, तो 12 दूनी 24, तो यहाँ 2 का 2 आंसर में दोनों में गुणा, 8 त्रिक 24, तो यहाँ भी 3 का गुणा, तो देखिए 5 दूनी ये तो 10 हो जाएगा, और 3 एक कम ये 3 हुआ, तो 10 में 3 घटाएंगे तो 7 होगा, नीचे तो 24 हुआ, तो 7/24। तो ये लिखा है 12 + 7/24, और इसको लिख सकते हैं 12 सही 7/24। तो ये प्रूफ हो रहा है, मतलब घटाने पर इतना आएगा, ये लिखा है 12 सही 7/24। तो ऑप्शन से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, 406 गुणे 9/10 की घात 4 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये 406 और 9 का पहले गुणा कर लेंगे, फिर बटे 10 की घात 4, तो यहाँ लिखते हैं 406 गुणे 9, और ये बटे 10 की घात 4 रहेगा बराबर, तो 9 छक्का 54 की 4 हासिल 5, 9 शून्यम शून्य ये 5 आ जाएगा, फिर 9 चौको 36, तो 36 54 और बटे हो जाएगा 10 की घात 4 का मतलब 1 लिख के 4 शून्य, यहाँ पर 4 शून्य हो जाएगा। तो अब देखिए 4 जीरो हटाएंगे तो ऊपर 4 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4 के बाद दशमलव, तो 0.3654 आएगा इसका उत्तर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, देखिएगा यहाँ पर 50,905.009 का 100 बराबर कितना होगा। तो यहाँ पर का मतलब गुणा होता है, जहाँ का है तो यहाँ गुणा हो जाएगा, तो गुणा कर देते हैं। 50,905 दशमलव दिया है 009, इंटू अभी 100 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर इतनी वैल्यू लिखने के बाद डबल जीरो और लगा देंगे, मतलब 50,905 ये तो रहेगा, और ये 009 अभी ये रहेगा, और इसके बगल में 100 के लिए 00 100 की वजह से आ जाएगा। अब दशमलव 3 अंक के बाद लगाना है, 1 2 3, तो 3 अंक के बाद यहाँ से 1 2 3 अंक के बाद लगाएंगे, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 9 आएगा, मतलब 50,905 00 पे पॉइंट, 9 के बाद 0 लगाए या ना लगाए कोई इसका फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए यहाँ पर 50,905 00 पॉइंट केवल 9 है ऑप्शन में, सी नंबर, तो यहाँ 0 लगाने का कोई मतलब नहीं दशमलव के बाद, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक क्वेश्चन और देखेंगे इस क्लास में,
क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 7.1 प्लस 2.81 प्लस 0.09 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए दशमलव की 3 संख्याएं दी है, तो यहाँ दशमलव चिन्ह 3 एक दूसरे के नीचे लिख लेंगे और उत्तर में दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। अब दशमलव के पहले या दशमलव के बाद देखिए 7 और 1 है 7.1, दूसरा देखिए दशमलव के पहले 2 है और दशमलव के बाद 8 1 है तो लिख लेंगे। दशमलव के पहले 0 है, दशमलव के बाद 09 है तो यहाँ पर लिख लेंगे। इनको सबको प्लस करना है तो 9 1 10 की 0 हासिल 1, 8 1 9 1 10 की 0 हासिल 1, 7 2 9 9 1 10, तो फाइनली इसका 10 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। और इसमें मात्र 20 क्वेश्चन ही कवर करेंगे इस वीडियो में। अभी 20 क्वेश्चन और बचे हैं इस टॉपिक के, तो आपको नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएगा। और इस वीडियो को आप लोग उन सभी छात्रों तक पहुंचाएं जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी एग्जाम की। और अलग से बैच चल रहा है, स्पेशल बैच आर्मी के सभी ट्रेड के लिए, तो ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, तो आप दिए गए लिंक पर संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। वहाँ पर टोटल सेलेक्टेड क्वेश्चंस करवाए जाते हैं जो कि आर्मी एग्जाम में वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इसको साथ साथ लगाते जाइए। रिवीजन के लिए है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और वहाँ पर भी आपको स्पेशल क्वेश्चंस करवा दिए जाते हैं बैच में।